तू तू है वही दिल ने जिसे अपना कहा, तू है जहां। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त अफजल खान। हम अपने इस चैनल पे बॉलीवुड की राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, म्यूज़िक डायरेक्टर्स के बारे में बहुत सारी बातें करते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे एक्टर के बारे में जो नेचुरल एक्टर माने जाते थे, और मैं अपने अनुभव के बारे में आपको बताने जा रहा हूं क्योंकि मैंने उनके साथ काम किया था। मैं अपने आप को लकी मानता हूं कि मुझे ऋषि कपूर और नीतू सिंह को डायरेक्ट करने का मौका मिला। जब मैं उनसे मिला था तो मैंने उन्हें कहा था कि सर मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, यू आर ए नेचुरल एक्टर। और धीरे से हंसते हुए उन्होंने कहा था, यस मिस्टर खान, आई एम ए नेचुरल एक्टर। सभी इंसान एक जैसे ही तो होते हैं, फिर क्यों कोई एक जो इतना प्यारा लगने लगता है कि अगर उसके लिए जान भी देनी पड़े तो हंसते हंसते दी जा सकती है। एक्टिंग देखेंगे तो आप मान जाएंगे, आप जान जाएंगे कि वो वाकई एक नेचुरल एक्टर थे। उनका अपना अंदाज था, जिस तरह से वो बोलते थे, जिस तरह से वो किसी भी गाने पे डांस करते थे, जिस तरह से उनका स्वैग था, जो स्टाइल था, जैसे वो हाथ उठाते थे, जैसे वो, मतलब आप अगर उन्हें देखेंगे तो बिजली की एनर्जी थी उनके अंदर। आज भी उनको देख के बड़े बड़े स्टार दंग रह जाते हैं। कोई आए कोई, हम किसी से कम नहीं। ये मेरी किस्मत है कि मुझे उन्हें डायरेक्ट करने का मौका मिला। मेरी एक प्रमोशनल फिल्म थी, मैंने उनको डायरेक्ट किया। और सबसे बड़ी बात मैं आपको यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ, इतने सारे एक्टर हैं इंडस्ट्री में, उनको मौके मिलते हैं क्योंकि भाई भतीजावाद बहुत चलता है, लोग एक दूसरे को मौके देते हैं, अपने लोगों को मौके देते हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने जो मैंने डायरेक्ट की उनको लेकर, वो फिल्म ओरिजिनली वैसे क्लाइंट ने ऋषि कपूर के सगे भतीजे कुणाल कपूर को दे रखी थी। वो अपनी कंपनी चलाते हैं जिसमें ये काम वही करने वाले थे, लेकिन ऋषि कपूर ने कहा कि अफजल आप अपना कॉन्सेप्ट सुनाइए, अगर मुझे आपका कॉन्सेप्ट पसंद आएगा तो ये आप ही बनाओगे। मैंने उन्हें कॉन्सेप्ट सुनाया, उन्होंने बिल्कुल अलग जाकर डिसीजन लिया और उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, ये फिल्म कुणाल करने वाले थे लेकिन तुम में मुझे कुछ बात नज़र आ रही है, ये फिल्म तुम करोगे। इतना बड़ा दिल हर किसी का नहीं होता जैसा ऋषि जी का था। ऐसा कभी हुआ नहीं, जो भी हुआ हुआ। मैं अपने आने वाले एपिसोड्स में ऐसे ही कुछ आपको कुछ किस्से बताऊंगा। मैंने बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ के साथ काम किया। ऋषि जी की इस फिल्म की बदौलत मुझे आगे मौके मिलते गए। उसके बाद मैंने शाहरुख खान, करीना कपूर, श्रद्धा कपूर, जॉन इब्राहिम, फरहान अख्तर जैसे लोगों को डायरेक्ट किया। ये मेरी किस्मत थी कि मुझे ऋषि जी और नीतू जी के साथ काम करने का मौका मिला। स्वागत है आपका हमारे आज के इस बेशकीमती प्रोग्राम में। मौसम प्यार का रंग बदलता रहे। आजकल आसमां कुछ ज़्यादा रोशन नज़र आता है क्योंकि ज़मीन पे चमकने वाला एक बड़ा सितारा जो वहाँ चमकने लगा है। मैं शायर तो नहीं मगर हंसी। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त अफजल खान और आज मैं आपसे रूबरू हूं द ग्रेट लेजेंडरी एक्टर ऋषि कपूर जी को ट्रिब्यूट देने के लिए। क्या आप जानते हैं ऋषि कपूर जी की पहली फिल्म जिसमें उन्होंने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया था? ऋषि कपूर जी ने वैसे तो 2 साल की उम्र में ही कैमरा फेस किया था। श्री 420 जो एक ब्लैक एंड वाइट फिल्म थी, और उसमें नरगिस दत्त जी ने बताया था कि मैं उनको चॉकलेट देकर पैम्पर करती थी और वो रोए जा रहे थे। ये बात ऋषि जी ने एक टेलीफोनिक इंटरव्यू में बताई है कि भाई हमारे टैंट्रम तो तभी से चालू थे। और उसके बाद उन्हें नेशनल अवार्ड मिला था, बेस्ट चाइल्ड एक्टर का नेशनल अवार्ड मिला था। पहली फिल्म मेरा नाम जोकर। मेरी तरफ देखो, 1 2 3 4। जी मैडम, मेरी पैंट पीछे से फट गई है। और उसके बाद उन्हें पहली ही फिल्म जो उन्होंने बतौर हीरो की थी, बॉबी के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था। मैं शायर तो नहीं मगर। कुछ लोग मानते हैं और
इंटरनेट पे पढ़ा भी है कि नीतू जी से उनकी पहली मुलाकात जहरीला इंसान के सेट पर हुई थी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बात ऋषि जी ने साफ की कि भाई मेरी पहली मुलाकात तो नीतू जी से जहरीला इंसान के सेट पर नहीं बल्कि बॉबी के सेट पर हुई थी। तब मैं भी स्टार नहीं था, वो भी स्टार नहीं थी, वो तो वहाँ पर शूटिंग देखने आई थी और हमारी मुलाकात हुई। उसके बाद जहरीला इंसान के सेट पर खेल खेल में मुलाकातें बढ़ी। तो ऐसे में हम वो गाना कैसे भूल सकते हैं, एक मैं और एक तू। जरा इस गाने में आप नीतू जी और ऋषि जी की केमिस्ट्री और रोमांस देखिए। एक मैं और एक तू, दोनों मिले इस तरह। दोस्तों कहते हैं ना, जिंदगी में हर इंसान का हर किसी के साथ एक्सपीरियंस अलग अलग होता है। मैं ऋषि कपूर को, नीतू कपूर को चिंटू जी और नीतू जी इसलिए कहता हूँ क्योंकि मेरी ज़िंदगी में मेरी सक्सेस के पीछे उनका भी बहुत बड़ा हाथ है। दरअसल मैंने अपनी लाइफ की एक बहुत बड़ी एड फिल्म शूट की थी, जिसके लिए मेरे क्लाइंट ने ऋषि जी और नीतू जी दोनों को एज एन ब्रांड एम्बेसडर साइन किया हुआ था। लेकिन मेरे क्लाइंट ने मुझे बहुत क्लियर कर दिया था कि देखो अफजल, हम ये फिल्म तभी बनाएंगे जब ऋषि जी को ये कॉन्सेप्ट पसंद आएगा। एवरीथिंग इज टोटली डिपेंड ऑन ऋषि जी। इफ यू विल लाइक द कॉन्सेप्ट, विल गो फॉर इट। इसी बात पे उन्होंने मेरी अपॉइंटमेंट फिक्स की। मैं ऋषि जी से मिलने उनके बिटिया के घर पे गया, दिल्ली में ही वो मुझसे मिले। मैं जब उनसे मिलने गया तो ऋषि जी ने मुझसे आके साफ 2 शब्दों में कहा, देखो अफजल, मैं ये नहीं पूछूंगा तुम्हारा प्रोडक्शन हाउस का नाम क्या है, सिनेमेटोग्राफर कौन है, प्रोडक्शन क्रू कौन है, कहाँ शूट करोगे, कैसे शूट करोगे, कुछ नहीं जानना है मुझे। सिर्फ ये बताइए कि आपका कॉन्सेप्ट क्या है। मैंने डरते डरते वो कॉन्सेप्ट उन्हें सुनाया। उसके बाद सुनने के बाद थोड़ा सा मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा नाम क्या है अफजल? मैंने कहा जी अफजल। नहीं, पूरा नाम क्या है? मैंने कहा जी अफजल खान। वो हंसे और बोले, अफजल, वैसे तो हम किसी और से भी इसके लिए बात कर रहे थे, लेकिन मुझे लगता है कि ये कॉन्सेप्ट ये तुम बहुत अच्छा बनाओगे, जाओ तुम शूट करो, तुम्हें दिया। उस दिन मुझे लगा कि ऋषि जी बेबाक ही नहीं, फ्रैंक ही नहीं, बहुत बड़े दिल वाले हैं। ना जानू मुल्ला काजी, ना जानू काबा काशी, मैं तो हूँ प्रेम पिया सारे। तभी तो उन्होंने कितनी आसानी से बिना कोई शक लाए मुझे वो फिल्म का अप्रूवल दिया। उनके इसी कॉन्फिडेंस की वजह से वो फिल्म बहुत अच्छी बनी। और उसके बाद मैंने और भी दूसरे स्टार्स के साथ काम किया, जैसे शाहरुख खान, जॉन इब्राहिम, करीना कपूर, बहुत और भी दूसरे लोग थे। जब बड़े दिल की बात हो रही है तो हम ऋषि जी की उस फिल्म का गाना कैसे भूल सकते हैं, जीवन के दिन छोटे सही, हम तो बड़े दिल वाले। जीवन के दिन छोटे सही, हम भी बड़े दिल वाले। ये तो आपको पता ही होगा ऋषि कपूर जी के साथ कितने सारे एक्टर्स ने काम किया है। मतलब दिलीप कुमार जी से लेके अमिताभ बच्चन तक, शाहरुख खान तक। और अगर बतौर हीरो की बात करें तो उन्होंने हेमा मालिनी के साथ भी एज ए हीरो काम किया, डिम्पल कपाड़िया के साथ काम किया, माधुरी दीक्षित के साथ काम किया। मतलब इतनी लंबी फहरिस्त है उनकी। और उसके बाद उनके अलग अलग रोल्स हैं। और सबसे कमाल की बात यह है, मैं जब ऋषि जी से एक बार बात कर रहा था, शूट पर ही था मैं उनके साथ, तो मैंने उनसे बोला, ऋषि जी मैं एक बार आपको बोलना चाहूँगा, इंडस्ट्री में इतने सारे एक्टर्स हैं जो किसी ना किसी से इंस्पायर होते हैं और कहीं कहीं किसी किसी एक्टर में किसी की झलक नजर आती है, लेकिन आपके अंदर किसी की झलक नजर नहीं आती, आप बिल्कुल अलग हैं। मैं आपको नेचुरल एक्टर मानता हूँ। तो वो हंस के बोले, जी सर, आई एम ए नेचुरल एक्टर। और इतने कमाल के अदाकार, मैंने उनको एक बार बताया कि मैं जब छोटा था तो एक फिल्म देखने गया था, हम किसी से कम नहीं। मैं अपनी मॉम से आपको देखकर, जब आप एक गाने पर डांस कर रहे थे, बचना है हसीनो लो मैं आ गया, मैंने बोला, मॉम ये कौन हीरो है? देखो जरा कैसे थिरक रहा है, ऐसा लग रहा है बिजली कड़क रही है। और मतलब स्टेज पूरा एकदम हॉट। बचना ए हसीनो लो मैं आ गया। क्या एनर्जी है इनके अंदर। तो वो हंसने लगे। मैंने बोला, मतलब आज भी बड़े बड़े एक्टर अगर उस गाने को परफॉर्म करने जाएं, मतलब उस तरह की एनर्जी, ऐसा लगता है वो तब नहीं, आज शूट किया गया है वो गाना। आप तो किसी भी टाइम के कमाल के हीरो हैं। मतलब दैट्स व्हाई पीपल यूज्ड टू कॉल यू एवरग्रीन एक्टर। सो वो हंसने लगे।
आपको अगर कभी मौका मिले तो वो गाना ज़रूर देखिए आप, आपको भी लगेगा कि क्या कमाल की एनर्जी है। रियल लाइफ हो या रियल लाइफ हो, ऋषि जी और नीतू जी की जोड़ी सुपरहिट थी। जीवन के हर मोड़ पे मिल जाएंगे हम सफर। लोग इन दोनों को एक साथ देखना बहुत पसंद करते थे, इसीलिए तो प्रोड्यूसर डायरेक्टर दोनों को एक साथ कास्ट करना चाहते थे, रोमांटिक फिल्में बनाना चाहते थे। जैसे दूसरा आदमी फिल्म आई, झूठा कहीं का आई, जहरीला इंसान आई। मैं एक बार ऋषि जी से जिक्र कर रहा था, ऋषि जी को मैंने बताया, ऋषि जी आपकी एक फिल्म आई थी दूसरा आदमी, इस फिल्म के गाने मैंने न जाने कितनी बार रिवाइंड फॉरवर्ड करके सुने। तो ऋषि जी बोले हाँ यार वो पिक्चर नहीं चली थी, लेकिन मैंने उन्हें कहा लेकिन उसके गाने बहुत अच्छे थे ऋषि जी। अरे चल कहीं दूर निकल जाए। वहाँ सामने नीतू जी भी बैठी थी, उन्होंने कहा हाँ हाँ मुझे एक गाना उसका बहुत अच्छा लगता है, आंखों में काजल है, काजल में तू ही तू है। मैंने कहा जी उसके तो सारे ही गाने अच्छे हैं। काजल है, दिल है, चलो दिल में बिठा के तू। और ख़ासतौर से जब भी कोई पार्टी होती थी या मैं दोस्तों के साथ महफिल में होता था तो वो कहते थे अफजल यार वो वाला गाना सुनाओ, क्या मौसम है, तुम्हारा फेवरेट है। तो ऋषि जी बोले अच्छा आपको गाने याद हैं, इतने पसंद है उस फिल्म के गाने। मैंने कहा हाँ ऋषि जी, लेकिन उन्होंने बोला यार मुझे बड़ा दुख है वो फिल्म चली नहीं थी। मैंने कहा लेकिन ऋषि जी गाने बहुत अच्छे थे। बोले यार मैं पिक्चर की बात कर रहा हूँ, तू गानों की बात कर रहा है। एनीवेज जूते बड़े जालिम पहने हैं तुमने। तो ऋषि जी का मिजाज ही कमाल का था, उनके साथ बात करके मजा आ जाता था। है दीवाने दिल अरे चल कहीं दूर। फिल्म का एक गाना सुनते हैं। कहते हैं ना किसी चीज को अगर आप दिल से चाहते हैं तो आपकी सच्ची ख्वाहिश से वो आपको मिल जाती है। ऋषि जी और नीतू जी के साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा था, बहुत मज़ा आया था। मैं चाहता था कि ऐसा कुछ हो कि उनके साथ फिर काम करने का मौका मिले। और देखिए ठीक एक साल बाद मुझे फिर से उनके साथ काम करने का मौका मिला, एक फ़ोटो शूट के दौरान। ऋषि जी मुझसे एक साल बाद मिले थे और जैसे ही उन्होंने मुझे सेट पर दूर से देखा वो वहीं से चिल्लाए माय फ्रेंड कह के मुझे गले लगाया और फिर दिल्ली के मौसम के बारे में पूछा। ऋषि जी के लिए इंडस्ट्री में भी बहुत फेमस था कि वो अपने टाइम के बहुत पंक्चुअल थे। हम थोड़ा शेड्यूल से अपने पीछे चल रहे थे और मैं थोड़ा घबराया हुआ था और मेरी घबराहट, मेरी बेचैनी मेरे चेहरे पर साफ नज़र आ रही थी। मैं बार बार घड़ी को देख रहा था कि ये शूट कंप्लीट कैसे होगा, क्योंकि टाइम तो सिर्फ 7 बजे तक का है ऋषि जी के साथ। ऋषि जी मुझे देख रहे थे और वो समझ गए थे। वो मेरे पास आए और बोले क्या बात है, घड़ी क्यों देख रहा है बार बार, क्या हुआ? मैंने कहा कुछ नहीं ऋषि जी। नहीं, अरे पूरा करके जाएंगे और बढ़िया करके जाएंगे, घबरा मत। ऋषि जी ने उस दिन 8:30 बजे तक काम किया। कितने बड़े दिल के थे वो। और उस दिन मैंने जाना कि ज़िंदगी में शायद आपने जो कमाया है वो कमाया हुआ पैसा भी ख़त्म हो सकता है, ज़मीन जायदाद भी ख़त्म हो सकती है, लेकिन ये यादें हैं जो हमेशा बनी रहती हैं, ये कभी नहीं जाती। धन दौलत बिना चले मगर ज़िंदगी ना चले प्यार बिना। दोस्तों यशराज बैनर के अंडर एक फिल्म बनी थी, बहुत बड़ी फिल्म थी वो फिल्म। आज भी लोग बार बार देखते हैं और उसके गाने तो कमाल हैं। फिल्म का नाम था कभी कभी। इस फिल्म में कितने सारे बड़े एक्टर्स थे, अमिताभ बच्चन, शशि कपूर, राखी गुलजार, वहीदा रहमान, ऋषि कपूर और नीतू कपूर। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आप हैरान भी होंगे ये बात सुनकर, ऋषि जी ने इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया था। जी हाँ, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में ये बात क्लियर की कि भाई मैं तो इस फिल्म की जब स्टोरी मैंने सुनी तो मुझे नीतू जी का रोल बहुत अच्छा लगा। मैंने यश जी से बोला कि भाई मैं ये फिल्म तभी करूँगा जब आप थोड़ा सा अपनी कहानी में बदलाव करें और ऐसा कुछ कर दें कि लड़की वाला रोल लड़के में आ जाए और लड़के वाला रोल लड़की के साथ हो। तो यश जी ने बोला यार हम कहानी के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते चिंटू जी। ऋषि जी ने बाद में माना कि ये बहुत बड़ी गलती होती है अगर मैं ये फिल्म नहीं करता। आज वो फिल्म इतनी बड़ी फिल्म बन गई है कि जब भी उसके गाने लोग सुनते हैं और जब भी वो फिल्म देखते हैं तो उन्हें लगता है कि ये फिल्म किसी भी टाइम पर बार बार देखी जा सकती है। प्यार कर लिया तो क्या, प्यार है सता नहीं।
इसी फिल्म का एक गाना था जिसमें ऋषि जी बहुत हैंडसम लगे। प्यार कर लिया तो क्या, प्यार है खता नहीं, तेरी मेरी उम्र में किसने ये किया नहीं, प्यार कर लिया तो क्या, प्यार है खता नहीं। दोस्तों, ऋषि जी के बारे में, उनकी यादों के बारे में अगर मैं बात करने बैठूं तो शायद दिन कम पड़े, शाम कम पड़े, रात भी कम पड़ जाएगी, महीने, साल, यहाँ तक कि मेरी उम्र भी कम पड़ जाएगी। उनके जाने का गम, उनके परिवार का गम तो हम नहीं बांट सकते, इंडस्ट्री का लॉस कम नहीं हो सकता, लेकिन यही कहूँगा कि 4 सितंबर को ऋषि जी का बर्थडे आता है और उनके हर बर्थडे पर मैं उन्हें विश करता था। वो फ़ोन उठाकर बोलते थे, अफजल कैसे हो। अब वो आवाज़ मैं नहीं सुन पाऊँगा। आखिर में यही कहूँगा, जब जब देखूँगा आसमां की तरफ चमकते किसी बड़े सितारे को, ऋषि जी आप बहुत याद आओगे, बहुत याद आओगे। चल कहीं दूर निकल जाए, दर्दे दिल, दर्दे जिगर, दिल में जगाया आपने। दोस्तों, मुझे उम्मीद है हमारा आज का ये प्रोग्राम, स्पेशल प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही मैं अलग अलग स्पेशल प्रोग्राम आपके लिए लाऊंगा। आगे चलकर सुशांत सिंह राजपूत के बारे में मेरा जो उनके साथ अनुभव रहा, मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला था, मैं आपसे वो शेयर करूंगा। शाहरुख खान, फरहान अख्तर, करीना कपूर, श्रद्धा कपूर, इन सब के साथ मैं अपने एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूंगा। मैंने जो उनके साथ काम किया और उसके साथ मेरा उन लोगों के साथ क्या एक्सपीरियंस रहा। ख्याल रखें आप अपना। मैं फिर मिलूंगा आपसे। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, राम राम।